नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती दोस्तों जो है बहुत बड़ी एग्जाम दोस्तों रहने वाला है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी भी आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पता है कि इलेक्शन दोस्तों होने वाला है। ठीक है, तो इस वैकेंसी को दोस्तों जो है जोरों शोरों से जो है लिया जाने का कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका समझिए कि इसका एग्जाम जो है सितंबर लास्ट या अक्टूबर में इसका एग्जाम कन्फर्म है। आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस सेट में हम लोग यहाँ पे इस क्लास में जो हम लोग आएंगे दोस्तों यहाँ पे सेट नंबर 9 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 9 लगाएंगे। इससे पहले इसका दोस्तों 1 से लेकर के 8 तक आप लोगों को जो है क्लास हो चुका है। ठीक है, तो जिसका भी क्लास छूटा हुआ है तो जाके आप जो है प्लेलिस्ट से आप क्लास कर लेंगे। क्लास दोस्तों जो है एक एक करके सारा जो है अरेंज किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे अगर मेहनत करेंगे तो इसमें 100% सफलता आपको मिलेगा और मेरे साथ आप अगर मेहनत करते हैं तो 110% आपको जो है सफलता हम दिला के रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस क्लास में जो पूरा कवर किए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस सब चीज को कवर किए हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट नॉलेज हो गया कंप्यूटर का दोस्तों जो कि सभी लोगों को 10 नंबर का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आधुनिक इतिहास है, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, उसके बाद मैथ है, इसमें रीजनिंग है, कंप्लीट है दोस्तों यहाँ पे, यानी कि पूरा सीट कंप्लीट, यानी कि इसी टाइप का जो है सीट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा हूबहू। ठीक है, और एकदम दोस्तों क्वेश्चन भी दोस्तों जो है हूबहू रहने वाला है। ठीक है, तो सभी लोग जो अच्छे से क्लास को शुरू से लेकर के लास्ट तक करेंगे तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन का आइडिया पता चलेगा किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मेहनत दोस्तों शुरुआत कर दीजिए। अगर आप अभी तक मेहनत शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों लेट हो जाएगा। अब दोस्तों समय नहीं है तो अभी से आप जो है मेहनत करना जारी कर दीजिए। अब दोस्तों समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। और ध्यान रखना इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर भी दे देंगे। टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन करके जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों जो भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े हैं तो आज ही दोस्तों जो है बैच से जुड़ जाएंगे, क्योंकि बैच में आपको एक विधिवत तरीका से हर चीज का थ्योरी प्लस एमसीक्यू हो गया, A to Z नोट हो गया, सब कुछ आपको उसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो आज ही जो है जीविका के बैच से भी दोस्तों जुड़ेंगे। बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है तो दोस्तों जो है एप्स लोड करना, और एप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए पहला जो पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, ये बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यहाँ से पूछा जा रहा है, क्या होगा? ये हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। क्या होगा? बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुस्लिम में जो है अध्यक्ष बने थे, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों जो बने थे मद्रास अधिवेशन में बने थे। कौन सा अधिवेशन? मद्रास अधिवेशन में ये बने थे 1887 ईस्वी में जाकर के बने थे, याद रखेंगे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है? 1885 ईस्वी में होता है। और ये पहला अधिवेशन जो होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो WC बनर्जी के द्वारा ये किया जाता है। तो ये भी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक एक करके आपको एक एक चीज हम आपको समझा देंगे तो आपका क्वेश्चन दोस्तों पूरा क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या यहाँ पे है? हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण का जो है माने कि किस आंदोलन से ये संबंधित है, ये बताना है। तो हिंदी नवजागरण का दोस्तों संबंध जो है किससे है, तो याद रखना है 1857 की क्रांति से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति को ही दोस्तों याद रखना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ये कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और हम डेली बोलते हैं आप कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट करना है। जहां पे एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाएंगे उसको भी आप लोगों को नोट करना है। अगर मेहनत दोस्तों जो है 1 से 1.5 महीना यहाँ पे कर लेते हैं तो जीविका में नौकरी पाने का सपना कंफर्म हो जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्योंकि हम आपको हूबहू दोस्तों सेम क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? कॉपी में लिख लेना, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, और ये शुरुआत जो दोस्तों होता है 1857 की क्रांति को 10 मई को इसका शुरुआत होता है, याद रखना 1857 में। ठीक है, 1857 में ये कहां से शुरू होता है? तो मेरठ से दोस्तों इसकी जो शुरुआत होता है, तो ये भी यहां से आपको याद रखना है। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या है? भारतीय यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये बताइए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो ये कब हुई थी? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। और 9 दिसंबर को दोस्तों अध्यक्षता किया था किसके द्वारा? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ये किया गया था और ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किया था। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में। और जब दोस्तों दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर को 1946 में, उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो ये भी यहाँ से आपको पॉइंट याद रखना, ठीक है। ये एक एक करके सारा पॉइंट याद रखना। इसका तीसरा बैठक जो हुआ था याद रखेंगे दोस्तों, ये 13 दिसंबर को हुआ था, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था किसने, तो याद रखना JL नेहरू ने, ठीक है। ये सभी आपको जो है कॉपी में याद करके लिख लेना है। चलिए, अलीपुर यहाँ पे बम केस, अलीपुर बम केस किससे संबंधित है, 4 का राइट आंसर बताइए। अलीपुर बम केस दोस्तों जो हो जाएगा याद रखना, ये अरविंद घोष से हो जाएगा, ठीक है, अरविंद घोष से। ऑप्शन ए सी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। अलीपुर बम केस जो हुआ था याद रखना 1908 ईस्वी में दोस्तों आपका हुआ था। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता जो है कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता दोस्तों ये कब हुआ था, इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कब हुआ था, 1931 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी के बीच और इरविन के बीच हुआ था, और इसी समझौता के बाद जो है गांधी जी तैयार हुए थे दोस्तों जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन में, ठीक है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यूनेस्को क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले यूनेस्को दोस्तों याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो है एक सांस्कृतिक जो है, और ये जो है एक प्रकार से शिक्षित दोस्तों वर्गों को एक तरह से क्लाइमेट जो है मतलब सांस्कृतिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत यानी गठन किया गया, ठीक है। इसका जो स्थापना होता है ये आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, काहे कि कंफ्यूजन होता है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुआ है, याद रखना। इसका जो मुख्यालय हो जाएगा तो ये आपका पेरिस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में हो जाएगा। यूनिसेफ, यूनिसेफ दोस्तों जो है ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिसेफ जो है बाल के लिए काम करते हैं, बाल जो होता है, ठीक है। इसका यहां से देखिए यूनिसेफ का गठन कब हुआ, तो यूनिसेफ और यूनेस्को में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन आपको दोनों पूछेगा और फंसा देता है, ठीक है। देखिए यूनिसेफ का दोस्तों गठन जो हुआ ये कब हुआ है, तो 7 का राइट आंसर है 1946। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और यूनिसेफ का जो मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। अगला यहां पे क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। 8 का राइट आंसर बताइए। तो विश्व बैंक को ही दोस्तों कहा जाता है क्या, तो याद रखना IBRD। क्या कहते हैं, IBRD। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। IBRD का पूरा दोस्तों फुल फॉर्म कॉपी में नोट कर लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, सार्क क्या यहाँ पे है, सार्क की स्थापना जो है कब हुई थी ये बताइए। सार्क का स्थापना दोस्तों 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सार्क की स्थापना जो हुआ था याद रखना ढाका में हुआ था। कहाँ पर, ढाका में। लेकिन इसका जो मुख्यालय दोस्तों याद रखना काठमांडू नेपाल में है, याद रखना काठमांडू नेपाल में है। तो ये चीज को आप अच्छे से याद रखना। इसमें टोटल देश कितना है, तो टोटल 8 देश है, जिसमें अपना प्यारा भारत भी दोस्तों शामिल है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ग्रीन पीस संगठन किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 10 का राइट आंसर बताइए। ग्रीन पीस संगठन दोस्तों जो जुड़ा हुआ है किससे, तो याद रखना ये पर्यावरण संरक्षण से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपको ये काम करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, बिहार और केंद्र की यहाँ पे योजना देखेंगे। और बिहार और केंद्र की योजना दोस्तों जो है एक एक करके जितना भी नया आपको आते जाता है, देखिए ये भी नया योजना आपको दोस्तों मिलते जाता है, उसको कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादातर आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा और हूबहू आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना किससे जुड़ा हुआ है। 11 का राइट आंसर बताइए। 11 का राइट आंसर होगा, ये शिक्षा से दोस्तों हो जाएगा। आंसर ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये शिक्षा यहाँ से दोस्तों याद रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है कब किया गया, तो ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना ये 2015 में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है, बिहार में हर घर बिजली योजना। क्या है, बिहार में हर घर बिजली योजना किस निश्चय यानी कि दोस्तों जो योजना से संबंधित है। बिहार के जो है किस निश्चय योजना से संबंधित है, तो ये 7 निश्चय योजना का दोस्तों एक पार्ट है, याद रखना। ऑप्शन जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जनधन योजना दोस्तों जो चलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताइए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन का दोस्तों जो है मान के चलिए कि जो टॉपिक दिया है ना उस टॉपिक पे ही आधारित आपको जो है अलग अलग यानी कि सेट में अलग अलग क्वेश्चन करके लाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज का नॉलेज हो जाएगा और आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो ये मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग जो सपोर्ट करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले लाइक कर देना है चैनल को, जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट जरूर हमें करना है कि दोस्तों कैसा लगा ये क्लास, ठीक है।
ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर देंगे। लाइक, शेयर और दोस्तों जो कमेंट और सब्सक्राइब, ये सभी चीज आप करते रहे, आपके लिए हम दिन रात एक कर दिए हैं, आपको सफलता तक हम पहुंचा के छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो 14 का यहां से हो जाएगा ये बैंकिंग सुविधा के लिए खास करके शुरुआत हुआ। ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। सी दोस्तों यहां से आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दोस्तों कितनी राशियां दी जाती है, तो ये 6000 राशि दी जाती है। याद रखना ये 3 किस्त में दिया जाता है। कितने? 3 किस्त में 2-2 हजार रुपया करके ये दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे पुरस्कार और सम्मान, क्या देखेंगे? पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन देखेंगे। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये बताइए। बहुत भी एक क्वेश्चन रहेगा। मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों जो है ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? 16 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो 16 का ये हो जाएगा फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रथम महिला जिसे भारत रत्न मिला था, यानी कि पहली महिला जिसको भारत रत्न दोस्तों दिया गया था, तो याद रखना उसका नाम है इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इंदिरा गांधी को भारत रत्न जो है 1971 ईस्वी में दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए आपके यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे ऑस्कर, क्या यहाँ पे है ऑस्कर दोस्तों जो है किस क्षेत्र का पुरस्कार है? 18 का राइट आंसर बताइए। ऑस्कर जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? 18 का राइट आंसर ये फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों दिया जाता है। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। फिल्म के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया जाता है ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड, यानी ऑस्कर एकेडमी अवार्ड, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे पद्म श्री, यानी पद्म दोस्तों यहाँ पे जो है पुरस्कार है, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में विभाजित है? तो आपको कई बार बताए हैं पद्म श्री में 3 प्रकार के हैं। एक शुरुआत जो होता है याद रखना पद्म विभूषण से, ठीक है, फिर पद्म भूषण, फिर अब पद्म श्री। तो देखिए याद रखना भारत रत्न जो होता है ये पहले स्थान पे है। ठीक है, भारत रत्न जो है, भारत रत्न ये पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे होता है कौन? तब पद्म भूषण, तब पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण जो है दूसरे स्थान पे होता है। तीसरे स्थान पे होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण याद रखना, और चौथे स्थान पे होता है याद रखना पद्म श्री। ठीक है, पद्म श्री जो है ये चौथे स्थान पे। ये 4 पुरस्कार जो है याद रखना, टॉप 4 पुरस्कार एक जो है सामाजिक सेवाओं के लिए आपको दिया जाता है, याद रखेंगे इसको। भारत का ये टॉप 4 दोस्तों है ये पुरस्कार, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे है एबेल पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण है। एबेल पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, और गणित के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। गणित का नोबेल कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख लेना कि गणित का नोबेल किसे कहा जाता है, तो याद रखना एबेल प्राइज को कहा जाता है, एबेल पुरस्कार को कहा जाता है, याद रखें। काशी नारा को इस बार दिया गया जो कि जापान का है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? खेल से क्वेश्चन है, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? 21 का राइट आंसर बताएंगे, तो ये हो जाएगा टेनिस से। क्या हो जाएगा? टेनिस दोस्तों यहाँ से ऑप्शन जो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट के खेल से है, याद रखेंगे। और इसका नामकरण जो रणजी ट्रॉफी रखा गया, रणजी ट्रॉफी ये किसके नाम पर रखा गया? तो ये नाम दोस्तों याद रखना रणजीत सिंह जी हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, बी यहां से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला यहां पे क्वेश्चन है आईपीएल की पहली विजेता टीम कौन है? आईपीएल दोस्तों जो शुरुआत हुआ 2008 में, इसका पहला जो विजेता टीम है कौन बना? तो पहला विजेता टीम बना था राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए यहां से दोस्तों याद रखना। और ये 2008 में दोस्तों जो है जीती थी, याद रखेंगे। ठीक है, और करंट में दोस्तों 2025 में आईपीएल का विजेता कौन है? तो याद रखना आरसीबी है, यानी कि रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? 24 का राइट आंसर बताइए। थॉमस कप का संबंध दोस्तों हो जाएगा ये बैडमिंटन से। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये बैडमिंटन यहां से दोस्तों याद रखना। ठीक है, बैडमिंटन के क्षेत्र में ये विश्व कप कहा जाता है थॉमस कप को। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे भारतीय क्रिकेट टीम का पहला टेस्ट मैच जो है कब खेला गया? मतलब भारतीय क्रिकेट टीम जो है ये पहला टेस्ट मैच दोस्तों जो है कब हुआ, कब खेला गया, ये बताइए। ये हो जाएगा दोस्तों याद रखना 1932 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? 1932 में। ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर होगा। पूछेगा किसके विरुद्ध दोस्तों खेला था, तो याद रखना इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। किसके विरुद्ध? इंग्लैंड के विरुद्ध, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे करंट अफेयर। करंट अफेयर में दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2024 का ऑस्कर बेस्ट फीचर जो है फिल्म का अवार्ड किसे मिला, ये बताइए। ऑस्कर का यहाँ पे दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म ये हो जाएगा ओपेनहाइमर। क्या हो जाएगा? ओपेनहाइमर को दोस्तों दिया गया। ऑप्शन नंबर ये ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2025 का यूनियन बजट मतलब केंद्रीय बजट जो है किसने प्रस्तुत किया? 27 का राइट आंसर बताइए। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये निर्मला सीतारमन। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बजट जो पेश
पेश किया जाता है और आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया जाता है ये भारत के वित्त मंत्री या राज्य लेवल का होगा, तो राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा ये किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्तमान में जो भारत के वित्त मंत्री है कौन है? निर्मला सीतारमण है, ध्यान रखेंगे। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ ये बताइए। G7 का यहाँ पे, ठीक है, G20 याद रखना 2025 में दक्षिण अफ्रीका, लेकिन ये क्या है? G7 है। तो G7 दोस्तों 2024 में जो हुआ ये आपको इटली में हो जाएगा। ठीक है, इटली में ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉरेंस यहाँ पे जो है लॉरियस यहाँ पे होना चाहिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड दोस्तों जीता? 29 का राइट आंसर बताइए। तो लॉरियस यहाँ पे जो है वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड जो जीता है, याद रखना भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है नीरज चोपड़ा। आंसर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, किससे है? भाला फेंक से है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, 2024 का जो है भारतीय सामान्य चुनाव किस महीने में हुआ था? यानी कि 2024 का जो सामान्य चुनाव जो कहा जाता है किसको पता है? लोकसभा के चुनाव को कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा के चुनाव को जो सामान्य चुनाव कहा जाता है, और पहला जो सामान्य चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, ये 1951-52 में हुआ था। ठीक है, और ये 2024 में जो हुआ है याद रखना, ये 19वीं जो है आपका ये हुआ है, ये भी यहाँ से याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोस्तों बताना है आप लोगों को क्वेश्चन कि माने कि ये दोस्तों जो है किस महीना में हुआ था, ये जो महीना था दोस्तों कौन सा था ये बताइए। तो क्या हो जाएगा? अप्रैल से मई हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। जून में क्या आया था? रिजल्ट आया था। ठीक है, बिहार स्पेशल जीके से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का शौक जो है किस नदी को कहा जाता है? और ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि ये आपको हर एग्जाम में आपको ये पूछा जाता है, और आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में क्वेश्चन, अगर शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ, क्योंकि देखिए मैक्सिमम दोस्तों फॉर्म भरा गया है, लगभग आपको 8 लाख के आसपास फॉर्म भरा चुका है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों जो एक चरण में तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मल्टीपल चरण में एग्जाम होगा और आपको जो है याद रखना है इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार का शौक जो है, यानी कि बिहार का शौक नदी किसे कहा जाता है? 31 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई जो है कितना है? 729 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार, ये भी यहाँ से आपको याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोन नहर परियोजना जो है किससे संबंधित है ये बताइए। सोन नहर परियोजना ये किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताइए। किस लिए इसका यूज होता है पता है ना? सिंचाई के लिए मेन रूप से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बी याद रखना। सोन नदी जो निकलती कहां से? तो याद रखना वो मध्य प्रदेश से निकलती, ध्यान रखना, अमरकंटक से। ठीक है, चल अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे श्री जो है कृष्ण सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, श्री कृष्ण सिंह दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब शुरू हुआ ये बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब शुरू हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 2010 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, अभी तक दोस्तों जो इस बैच से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो आप बहुत देर कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी दोस्तों याद रखना बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अभी ज्यादा क्लास तो हुआ नहीं है इसमें। ठीक है, तो आज ही दोस्तों इस बैच को आप ज्वाइन करिए, क्योंकि दोस्तों जो है एग्जाम आपका बहुत जल्दी लेने वाला है, तो ये मौका आप हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि इसमें जो आपको हम पढ़ा रहे हैं A4 साइज का नोट्स भी आपको मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट आउट करा के PDF भी आप पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है कंटेंट यानी कि वीडियो के माध्यम से बताते हैं, व्याख्या कराते हैं, उसका MCQ क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि एक एक चीज को दोस्तों हम समझा देते हैं। ठीक है, और ये सारा दोस्तों आपको कहां पे हो रहा है? ये एप्लीकेशन पे हो रहा है। ये एप्लीकेशन दोस्तों आज ही डाउनलोड कर लेंगे। एप्लीकेशन का लिंक दोस्तों जो मिल जाएगा, एप्स का जो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में भी जो है हम दे देंगे, तो वहां से जो है एप्स को डाउनलोड करना है और उसके बाद अपना नंबर साइन अप करके पेड कोर्स में जा करके क्या करना है? तो ये बैच दोस्तों आपको ले लेना है, जीविका का बैच। ठीक है, और ये दोस्तों ये वैकेंसी को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी रहने वाला है, याद रखेंगे, क्योंकि इसको जब बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करवा देगा, बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगा इसमें। अगर नौकरी दोस्तों बहुत जल्दी लेना चाहते हैं तो इस बैच से आप जुड़िए, इस बैच को अपना बनाइए, 100% सफलता यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिजल्ट की गारंटी है, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो 100% आप सफल होकर लौटेंगे दोस्तों। ऑल सब्जेक्ट दोस्तों है और ऑल पोस्ट वाइज आपका जो सब्जेक्ट ये नॉलेज A to Z चीज का यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट और A to Z चीज का क्लास आपको लाइव क्लास हो रहा है। लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ जो कि आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट हो गया। ये सारा चीज आपको इसमें दोस्तों मिलने वाला है। आज ही इस बैच को दोस्तों ज्वाइन करेंगे। मात्र दोस्तों 249 में ये बैच आपको मिल रहा है। और याद रखना ये इंक्वायरी भी नंबर याद रखना दोस्तों, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कोशिश करेंगे भेजने का।
ठीक है। जैसे आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए तो आप लिंक भेजेंगे कि सर जो है हमको लिंक भेजिए, एप्लीकेशन का ऐप्स का लिंक भेजिए, तो आपको जो है उधर से लिंक भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे और हाथ से दोस्तों मौका को जाने मत दीजिए, 100% इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है? 35 का राइट आंसर बताइए। बिहार के किस जिला में काकोलत जलप्रपात है? तो क्या हो जाएगा ये? नवादा जिला। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, काकोलत यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्या यहाँ पे दिया है? अंक गणित यानी कि मैथ, यहाँ से दोस्तों आपका शुरुआत हो रहा है। और मैथ भी दोस्तों याद रखना बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को हम समझाने वाले हैं, एकदम बेसिक से, जिसका शुरुआत भी दोस्तों आपका हो चुका है। तो आप जल्दी दोस्तों क्लास ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 15 का कर है कि 200%, 15 का प्रतिशत का क्या हो जाएगा? बट्टे में आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 गुना आपको यहाँ से देखिए 15 का क्या कर है? 15 का 200 क्या है? देखिए 15% का 200 क्या होगा? 15% का 200 जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये जो हो जाएगा आपका यहाँ से दोस्तों, तो ये 200 यानी कि का यहाँ पे कर है 15% क्या होगा इसका मतलब। ठीक है, तो 200 का यहाँ से क्या हो जाएगा? 15 और ये प्रतिशत का बट्टे में आपका 100। ठीक है, 00 कट गया, 15 दुना कितना हो गया? 30, यानी कि राइट आंसर यहाँ से क्या निकल गया? तो आपको 30 दोस्तों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये सी आपको यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है दिया है कि यदि एक आदमी जो है मैंने ये 12 आदमी जो है 10 दिन में कोई काम को पूरा करते हैं तो 6 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो मान लेते हैं एमडीएस वाला सवाल बनाएंगे, तो 12 का आदमी कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो ये कुल काम इसका निकल गया, बराबर करेंगे यहाँ पे कुल करने के लिए। तो 6 आदमी अगर कर रहे हैं तो मान लेते हैं x दिन काम करेगा, तब ये काम इसके बराबर पूरा होगा। ठीक है, समझ गए? 6 दुना यहाँ से क्या हो जाएगा? 12। अब यहाँ पे 10 दुना 20, यानी कि 20 दिन इसको लगेगा। कितना दिन लगेगा? 20 दिन। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सी आपको दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? मैथ का स्तर दोस्तों यही रहने वाला एग्जाम में। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैथ एकदम बेसिक ही पूछा जाएगा, क्योंकि आपको एक तरह से दोस्तों जो है बेसिक चीजें चेक कर रहा है, एक तरह से गांव समाज के लिए नौकरी है। ठीक है, इसीलिए याद रखना। और बहुत पुराना स्टूडेंट इसमें आया हुआ है। ठीक है, तो आपको टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किसी वस्तु को 960 रुपये में बेचकर जो है 20% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? जब हानि हो रहा है तो इसका मतलब है कि 960 से ज्यादा रुपया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे? सीपी निकालेंगे। ठीक है, सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से? यानी कि विक्रय मूल्य और गुना यहाँ से क्या हो जाएगा? तो 100 और बट्टा दोस्तों लाभ और हानि माइनस प्लस। ठीक है, 100 माइनस प्लस लाभ हानि। तो देखिए हानि है तो क्या करेंगे? 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 20 या कितना बचा? 80। ठीक है, 80 को और 96 को काटेंगे तो 12 8 96 होता है। तो ये 12 मरतबे दोस्तों आपका कट जाएगा। ठीक है, 1200 यानी निकल गया, यानी कि 12 गुना 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। ये 1200 इसका जो है क्रय मूल्य था। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे किसी संख्या का जो है 40% 80 है तो वह संख्या क्या है? मान लेते हैं ये संख्या x है, x का ये क्या कर रहा है? 40% कर रहा है, तो यहाँ पे बट्टे में क्या हो जाएगा? प्रतिशत का 100 हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 80 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 40 दुना क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा और x बराबर यहाँ से क्या निकल जाएगा? 200। क्या निकल जाएगा? 200, यानी कि ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा? तो ये सी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सी यहाँ से याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे 3 वर्ष बाद जो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 8% साधारण ब्याज पर 6,000 रुपये का ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज निकालना। और ये जीविका में जब आपको नौकरी होगा ना तो ये ब्याज सब आपको निकालने के लिए निकालना आना चाहिए, क्योंकि क्या होगा जब आप किसी को ऋण देंगे तो ये सारा चीज का आपको डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऋण की भी व्यवस्था है। ठीक है, जीविका वाला में ऋण भी दिया जाता है जो कमजोर रूप आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होता है। 3 वर्ष बाद करे 8% पर 6,000 रुपये का ब्याज कितना होगा? ठीक है, सीधा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आई निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? PRT बटा 100 हो जाएगा। पी आपका कितना है? 6,000 है, आर कितना है? 8 है, और टी कितना है? 3 है। अब बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से 100 हो जाएगा। 00 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 8 3 24 और 24 को 6 के गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा और एक जीरो यहाँ पे है। क्या हो जाएगा? 1440 रुपया यहाँ से इसका साधारण ब्याज निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्या यहाँ पे कि 5 आदमी एक काम 12 दिन में करते हैं, वही काम 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे ये बताइए। यानी कि 5 आदमी है जो एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 5 गुना यहाँ से क्या करेंगे? 12। अभी तुरंत बताएं सेम सवाल। 10 आदमी करे तो 10 आदमी कर दीजिए, मान लेते हैं x दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 और 2 छके 12। ठीक है, यानी कि x बराबर जो निकला ये आपको कितना निकल गया? ये 6 दिन आपको यहाँ से दोस्तों निकल गया। कितना निकल गया? 6 दिन। ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तो बी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है,
आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी ने 8,000 रुपया बैंक में 2 वर्ष के लिए दोस्तों जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा करता है, तो ब्याज कितना होगा। तो सेम है, ब्याज निकालना है यहाँ पे, तो ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, से इंटरेस्ट बराबर आपका हो जाएगा PRT। तो आपका PRT यानी कि कर दीजिए 8,000 गुना R जो है 10 और गुना यहाँ से T जो है 2 वर्ष बट्टे में आपका 100, 0000 कट गया, 8 दूना 16 यानी कि 1600 यहाँ से जो है इसका क्या निकल जाएगा, ब्याज। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे कि यदि एक त्रिभुज का आधार दोस्तों जो है 20 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से आपको हम बता देंगे ये सारा चीज आपको बैच में, कि आपको एक एक सवाल बनना शुरू हो जाएगा, जिसका नहीं भी मैथ दोस्तों आ रहा है जिसको, उसका भी मैथ बनने लगेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से क्लास को बस करेंगे, और जो अभी तक बैच से नहीं लिए तो बैच से आप पहले जुड़ जाएंगे। ठीक है, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। बहुत ज्यादा दोस्तों जो है मेरा टीम तैयार कर रहा है आपके लिए प्रोजेक्ट को एक बेहतरीन तरीका से। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, एरिया बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 1/2 और गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना दिया है, 20 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका दोस्तों यहाँ से ऊंचाई जब 15 है, 10 यानी कि 2 धन 20 हो जाएगा, यानी कि 150 आपको क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल निकल गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी आपको दोस्तों राइट आंसर होगा। जब क्षेत्रफल कहेगा तो याद रखना सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में था इसीलिए सेंटीमीटर लिखे, स्क्वायर या मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बेसिक रीजनिंग यहाँ पे है, देखेंगे यहाँ पे श्रृंखला को पूरा करना है। इसका अंतर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 का, इसका अंतर कितना है 6 का है, इसका अंतर कितना है 12 का, इतना इसका अंतर कितना का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, ये एक स्टेप में सवाल क्लियर नहीं हो रहा है, याद रखना है, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस बराबर नहीं तो क्या हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बराबर है। यहाँ पे जो ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, 3 का डिफरेंस है। ठीक है, देखिए 3 दूना कितना हो गया 6, 2 से गुना कर रहा है, इधर देखिए 2 से गुना 6 दूना 12, इधर भी 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना 12 दूना 24 हो जाएगा। मतलब इसमें 24 दोस्तों जोड़ना पड़ेगा, 24 कितना हो जाएगा 48, इसका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखने में आपको जो है आपको एनालॉजी वाला छोटा लगेगा, लेकिन जब बनाने जाएंगे तो कभी कभी क्या होगा, तो आपको ईजी सवाल में भी यहाँ पे माइंड नहीं काम करता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है। ये आपको अगर नहीं बने तो आपको अगला सवाल पहले बना के फिर इस पे आना है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ समझना होगा कौन सा सवाल को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो जो सवाल आपको 110% याद है कि इसका आंसर यही होगा, उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, यह है कि यदि पेन बराबर दोस्तों जो है QFO है तो बुक बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे PQ यानी कि 1 का डिफरेंस है, EF क्या है 1 का डिफरेंस है, उसके बाद EO जो है NO जो है 1 का डिफरेंस है। इधर भी क्या करेंगे 1 का डिफरेंस, B के बाद C होता है, O के बाद P होता है, PP हो गया, और K के बाद L होता है। ठीक है, JKL। ठीक है, तो यानी आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, कि आपका जो है CPPL, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चल आगे यहाँ पे देखेंगे, कोडिंग में जो है सेट जो है का मतलब केट का मतलब यहाँ पे 24 है, और डॉग का मतलब यहाँ पे जो है 26 है, रेट का मतलब आपको बताना है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैंने आपको पूरा ट्रिक बता चुके हैं। ए बराबर यहाँ पे दोस्तों जो है ए से लेकर के क्या लिखना है M तक लिखना है, और N से लेकर के दोस्तों कहाँ तक लिखना है Z तक लिखना है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको यहाँ से उल्टा भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये उल्टा भी अगर आपको दिया रहे तो आपको यहाँ से ये पता चल जाता है, क्योंकि ए का उल्टा Z, M का उल्टा N, यहाँ से आपको शुरुआत होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे C यहाँ पे जो होता है कितना होता है 3 होता है, A 1 होता है, और आपका T जो होता है 20 होता है। इन यानी कि सभी अंक को यहाँ पे दोस्तों जोड़ा है। ठीक है, तो ये अंक भी याद रखना, A का मान कितना, B का मान कितना, C का कितना, D का कितना क्रम होता है, क्रम याद रखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार डॉग को जोड़ा है 26, और रेट को अगर जोड़ेंगे तो R कितना होता है दोस्तों, तो 18 होता है, और A कितना हो गया, तो 1 हो गया, और T जो होता है आपको याद रखना 20 होता है। सभी को जोड़ेंगे 19, 9 हो गया, इधर आपका 3 हो गया, कितना हो गया 39, ऑप्शन नंबर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ पे एक ट्रिक आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक दर्पण में घड़ी का समय इतना दिखे तो वास्तविक समय क्या होगा। अगर दर्पण में इतना दिख रहा है तो इसका मतलब है उससे उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसको करना क्या है आपको, कुछ नहीं, तो 11 पॉइंट यहाँ पे 11:60 से में से इसको घटा लेना है। 11:60 में से जो है इसको हमेशा घटाना, कोई भी अगर रहे तो ये आपका आंसर जो है निकल जाता है। ठीक है, आपको घटाइए, कितना हो जाएगा 0, 5 हो गया, इधर यहाँ से घटेगा 11 में से 10 गया तो 1:50 यहाँ पे जो है आपको दर्पण में दिखेगा कितना, तो 1:10। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो है आपको ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो ये ए यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, एक वर्ग का भुजा दोस्तों जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, उसका विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा होता है कि नहीं होता है। √2 का मान कितना होता है दोस्तों, 1.414 होता है ना। और उसके बाद ए का मान कितना दिया, भुजा 10 दिया है, कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा 14.14, नहीं हो गया आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्या है, एक दोस्तों परिवार में पिता की आयु जो है पुत्र की आयु से तिगुना है। इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप का एज रिलेशन वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा ना तो सेम टू सेम आपको करते जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, करे कि पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना है। यदि यहाँ पे पुत्र का आयु 15 है तो पिता का आयु कितना होगा। कितना इजी सवाल है, आप ये सवाल में आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए, पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुना है, और जब पुत्र की आयु 15 है दोस्तों तो क्या होगा, पिता का आयु उससे तिगुना यानी कि 45 साल होगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करिए। श्रृंखला को पूरा करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर, इसका 3 का स्क्वायर, इसका 4 का स्क्वायर, और जो आपका अगला होगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि क्रम में चल रहा है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे कंप्यूटर का दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, जो कि हर किसी को 10 नंबर का ये पढ़ना है, हर किसी को, ठीक है, हर पोस्ट वाले को। MS वर्ड में CTRL+V जो होता है, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं ये बताइए। CTRL+V का जो उपयोग करते हैं दोस्तों, याद रखना, ये जो है पेस्ट करने के लिए करते हैं। किसके लिए, पेस्ट करने के लिए। कोई भी चीज अगर कॉपी करते हैं तो उसके बाद उसको पेस्ट करना होता है, तो इसके लिए आपको ये किया जाता है, ठीक है। www का दोस्तों पूरा नाम क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका आंसर करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते, क्या है, IP एड्रेस में कितने बीट होता है, ठीक है। IP एड्रेस कितने बीट का होता है ये बताइए। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये 32 आपका हो जाएगा, ये 32 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना, ऑप्शन ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है, HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है ये बताइए। HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, तो क्लियर रूप से इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ए यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो है ALU का कार्य क्या है ये बताइए। ALU दोस्तों इसका जो है कार्य क्या होता है। ALU का दोस्तों कार्य जो होता है 55 का यहाँ से हो जाएगा, ये गणना और तर्क देता है। क्या करता है, गणना यहाँ पे जो है, इसका अर्थ ही होता है, फुल फॉर्म होता है क्या, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जगह गणना और तर्क के लिए आपका ये कार्य करता है, याद रखेंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संग्रहालय दोस्तों इकाई कौन सा है। भारत में की सबसे बड़ा संग्रहालय, इसमें से सबसे ज्यादा मान किसका हो सकता है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो देखेंगे, MB से बड़ा GB है, GB से बड़ा TB है, और उसके बाद आपको YB आता है, योट्टाबाइट होता है। आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। MS एक्सेल में जो है एक्टिव सेल, MS एक्सेल में एक्टिव सेल को कैसे पहचाना जाता है ये बताइए। MS एक्सेल में एक्टिव सेल को कैसे पहचाना जाता है, 57 का राइट आंसर, ये मोटी जो है बॉर्डर से, मोटी बॉर्डर। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्या यहाँ पे है, गूगल ड्राइव। क्या है, गूगल ड्राइव जो है किस प्रकार की सेवा दोस्तों देता है ये बताइए। तो गूगल ड्राइव दोस्तों क्या करता है, याद रखना, ये दोस्तों जो 58 का होगा, ये क्लाउड को स्टोरेज करके रखता है। जैसे कोई PDF भी है तो आप जो है गूगल ड्राइव में रखते हैं, ठीक है, तो यही होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ए यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे और जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको आता है, नया नोटिस आता है, तो तुरंत आपको जो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और अभी तक जो बैच नहीं लिया, बैच भी ले लेंगे, और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, ठीक है। गांव-गांव तक इसको जो है शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को हेल्प मिल सके, ठीक है। तो शेयर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर भी दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में आप जरूर कर दीजिएगा। फायरवेल किससे संबंधित है, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नेटवर्क की सुरक्षा करता है, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी इसमें से कौन सा है। तो सबसे तेज मेमोरी जो होता है, ये होता है चेज मेमोरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे दोस्तों है सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज से यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, बिहार जीविका सब्जेक्ट नॉलेज। जीविका परियोजना मुख्य रूप से किन्हें दोस्तों सशक्त करती है ये बताइए। मुख्य रूप से किन्हें सशक्त करती है, ये महिलाओं को दोस्तों करती है, याद रखना, ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा, महिलाओं को ये करती है, याद रखेंगे, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, SHG में सामान्यतः बचत की न्यूनतम राशि कितना दोस्तों है ये बताइए। तो देखिए SHG का मतलब हो गया स्वयं सहायता समूह, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ठीक है। जो आप व्यू लगता है दोस्तों, VO जो दोस्तों कहते हैं ना, VO मीटिंग है, जो गांव से जुड़ा होगा उसको पता होगा। तो VO मीटिंग में दोस्तों क्या होता है, दोस्तों जितने महिलाएं उसमें जुड़ती है उसको 10 से 20 रुपया दोस्तों आपको कम से कम उसको देना होता है, आपको जो याद रखना, ठीक है। ये एक तरह से जमा करती है, वहां पे एक बचत उसका हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 10 रुपया से कम आपको इसमें जमा नहीं होता है, 10 रुपया से ज्यादा आपको जमा यहाँ पे होता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, ऐसे करके आपका होता है। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो है आपको बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। न्यूनतम यहाँ पे है तो 10 से 20 यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीविका कार्यक्रम जो है किस मॉडल पर आधारित है ये बताइए। जीविका कार्यक्रम जो है किस मॉडल पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपको स्वयं सहायता समूह पे हो जाएगा, SHG पर दोस्तों आपको जो है आधारित है, याद रखना। मेन जो है आपको एक तरह से कहेंगे ना, स्ट्रक्चर जो तैयार होता है यहीं से आपका ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, CRP की भूमिका क्या होता है। CRP की भूमिका जो होता है, ये 64 का राइट आंसर बताइए। तो 64 का ये हो जाएगा आपको दोस्तों, ये सामुदायिक संसाधन व्यक्ति होता है ये, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है। जीविका परियोजना का संचालन जो है कौन करता है ये बताइए। क्या हो जाएगा, BRLPS के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, जीविका परियोजना में जो है महिलाओं को किस क्षेत्र में जो है अधिक अवसर दोस्तों दिए जाते हैं ये बताइए। जीविका परियोजना में महिलाओं को किस क्षेत्र में अधिक अवसर जो है दिए जाते हैं। 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए दुग्ध उत्पादन हो गया, खेती हो गया, लघु उद्योग होगा, इन सभी का अवसर इसमें दोस्तों मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NRLM देखिए बहुत भी है, क्योंकि NRLM दोस्तों जो है ये नेशनल लेवल का हो गया, जो कि आपको जीविका को देखते हुए ही दोस्तों पूरे इंडिया में शुरुआत की है दोस्तों जो है पहल है। ये हो जाएगा 2011 में इसकी शुरुआत। ऑप्शन ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जीविका परियोजना का मुख्य सहयोगी कौन है ये बताइए। तो जीविका का जो मुख्य सहयोगी है या फाइनेंशियली रूप से जो कौन सहयोग किया पैसा टका दे करके, ये होगा विश्व बैंक। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, SHG समूह की बैठक कितनी बार होती है, ये आपको जो बताना है कितनी बार होती है ये बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 प्रकार से होती है, एक होता है साप्ताहिक होता है, सप्ताह में 1 दिन बैठक होता है, ठीक है। एक आपका मासिक भी होता है, आज याद रखना। आंसर ये क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, जीविका परियोजना में जो है VO का अर्थ क्या होता है ये बताइए। अभी बताए थे VO लगाते हैं, VO का मतलब होता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। आंसर ये ए आपको दोस्तों यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखना। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है कंप्लीट सेट नंबर 9, आपको जो एग्जाम में हुबहू आपको छपने वाला है, याद रखेंगे। कैसा लगा क्लास हमें कमेंट करके दोस्तों आप फीडबैक जरूर देंगे, और सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर देंगे, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सूचना, जो अभी तक ब्याज नहीं लिए हैं तो आज ही इस ब्याज से जुड़िए। ब्याज लेने के लिए क्या करना है, तो आपको एप्स लोड करना है, और एप्स कहां मिलेगा, तो याद रखना आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा ये एप्स, वीनू एजुकेशन पॉइंट। या दोस्तों आप जो है इस नंबर पे हमें मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको वहां पे भी लिंक भेज देंगे। और एक और ऑप्शन है कि आपके पास दोस्तों अभी जो वीडियो देख रहे हैं तो उसके कमेंट बॉक्स में देखेंगे तो वहां पे भी जो है एप्स का लिंक पिन किया हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका जो है लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आज ही इस सिलेक्शन बैच से जुड़िए, क्योंकि सिलेक्शन की गारंटी यहाँ पे 100% गारंटी है। इतना आपको इसमें पढ़ाया जाएगा एक बेहतरीन तरीका से, सारा नोट्स प्लस वीडियो लाइव क्लास इस तरह से पढ़ाया जाएगा कि आपको 100% दोस्तों यहाँ पे सफलता मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें सारा चीज है, कंप्लीट नोट्स, थ्योरी हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, इंपॉर्टेंट नोट्स हो गया, A to Z चीज मिलेगा। एडमिशन ओपन है, जल्दी जल्दी सभी लोग जो है एडमिशन ले लेंगे दोस्तों, और ये सपना पूरा करेंगे जीविका में नौकरी करने का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इस वीडियो को जो है समाप्त करते हैं। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।